सुना है कि आप इस बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। मैदान में तो आज तक लगता है कि पीठ दिखा करके भागना ही आज तक पसंद ही नहीं किए। मैदान में है तो है, लेकिन चुनावी मैदान में। विधानसभा चुनाव में आपका क्या योजना है, किस तरह से आप क्या रणनीति लोगों को मतलब फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, चुनावी मैदान में तो हैं और चुनाव लड़ेंगे भी, और जनता हमारा मालिक है, जनता का आशीर्वाद भी है। और जनता जब चाहे हमें 12 बजे कहीं भी अगर बुलाता है तो मैं जाता भी हूँ। और मैं हमेशा माफिया के विरोध में लड़ता भी हूँ और बोलता भी हूँ, और ज़रूरत अगर पड़ता है तो सड़क से लेकर के सदन तक मैं बात भी उठाता। हम लोगों ने सुना है बराबर आपके मुंह से एक ही बात निकलता है, माफिया। तो माफिया बोलकर आप किसको संबोधित करते हैं? देखिए, माफिया तो थोड़ा बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन अब इसको माफिया नहीं कहा जा सकता है। इसको दुष्कर्म विधायक कहा जा सकता है। फिर दुष्कर्म विधायक आप किसको संबोधित कर रहे हैं ये तो बताइए पहले। जो हमारा कंपटीटर है, कंपटीटर तो बहुत ढुल्लू मैं उसे संबोधित कर रहा हूँ। रघुवर दास के सरकार में इन लोगों ने जो पूरे बाघमारा में, पूरे धनबाद में जो एक भय का माहौल जो बना करके रखा, सरकार बना, स्थिति परिस्थिति बदला, और ऐसे विधायक जो है दुष्कर्म के मामले में जेल भी गए, और भी अन्य मामले में जेल भी गए। और जो दुष्कर्म साबित कर है तो दोनों जानता है कि पैसा का खेल है, पैसा लेकर के अगला मुकर गई है। लेकिन दुष्कर्म का फिर इसकी पुष्टि कौन करेगा कि दुष्कर्म हुआ है या दुष्कर्मी विधायक करके आप बोल रहे हैं, फिर इसकी पुष्टि कौन करता है? अब इस मामले में तो अगला जेल भी गए हैं, ये तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में जेल गए हैं। बिल्कुल। तो जब जेल गए हैं तो दुष्कर्म के मामले में जेल गए हैं, रंगदारी के मामले में अगला जेल नहीं गए हैं। और एक वीडियो एक न्यूज में चल भी रहा है, जो इसमें पूर्व एसएसपी इलाके में धमक, थाने में दर्ज संगीन आपराधिक मामले, लोगों में खौफ, रंगदारी और जुल्म का इतिहास एक अपराधी को माफिया बनाता है। बाघमारा विधायक झुल्लू महतो को क्या कहा जाए? खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले झुल्लू महतो पर विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं कुल 46 मामले। 99 न्यूज का बड़ा सवाल। इस मामले में पूर्व एसएसपी महोदय ने जो है हाई कोर्ट में इसका याचिका भी दायर किए हैं। और इसमें कोई एक यूपी के बहुत बड़े डॉन हैं, कौन है, एक हैं मुख्तार अंसारी, और कोई डॉन लोग हैं, तो लोग सांसद भी हैं, तो कोई विधायक भी हैं। तो उसी तरह से हम सरकार से भी यहाँ के मांग करते हैं कि आए दिन पूरे बाघमारा में झुल्लू महतो ने जो किसी का ज़मीन कब्जा कर लेना, हथियार के बल पे अपना राजनीतिक चमकाना, कई आपराधिक 47 आपराधिक मामला इस पर दर्ज है, जो मैं उच्च न्यायालय से और राज्य सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर जो है सारा मामला का ट्रायल किया जाए और ऐसे क्रिमिनल
को जो है जेल भेजने का आप उस काम सरकार किया। से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जो सरकार वर्तमान में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी है, उसके मुख्यमंत्री स्वयं जेल में है। आप वैसे सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वैसे सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार जो है सिर्फ विपक्ष पर ही ईडी जो है लगाने का वो काम कर रहे हैं। बताइए कि पूरे झारखंड में जितने भी भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, उस पर ईडी का जांच क्यों नहीं हो रहा? वो लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं। कैसे नहीं है? एक गरीब का बेटा कहने वाला ढुल्लू महतो 40,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया है? कि मैंने भी करीब 22 मंदिर अब तक बना चुका हूँ। कहाँ कहाँ बने हैं ये मंदिर? ठीक है, लगता है कि देवघरा में शिव मंदिर है, हमारे गांव में काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, आपने सहयोग किया। ठीक है ना। लेकिन किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि किसी का जमीन, आज तक लगता है कि मैं जमीन किसी का हड़प करके मैं मंदिर बनाने का काम नहीं किया हूँ। ये ब्लेम सिर्फ एक ही पर लगा है, वो जिसका नाम है ढुल्लू महतो। आने वाला समय में बागमारा में किसका सीट होगा? ये तो कांग्रेस का होगा, ये तो मैं जीतूंगा और जनता हमारे साथ है। यानी आप कांग्रेस का प्रत्याशी होंगे? एकदम होंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है चुनाव जीतने लेकिन पूरे से। बागमारा में, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मैं ढुल्लू महतो को 20,000 वोट में सिमट करके रखवा दूंगा। लेकिन पूरे बागमारा में जिस तरह का चर्चाएं हैं, जो फिर से ढुल्लू महतो अपने जगह पर काबिज रहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? हमको तो नहीं लगता है कि 20,000 प्लस ये बढ़ने वाले हैं। ऐसा आपको क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? जानता है कि जब नेता कमजोर हो गया है तो कार्यकर्ता उसके पास रहेगा वो तो नहीं। एक साल में जब सरकार और कानून का शिकंजा जब ऐसे माफियाओं पर जब मैंने कसवाने का जब शुरू किया हूँ, और आप लोगों को मालूम भी होगा, आज वो जिस पर दुष्कर्म का ये लगा था, वो महिला हमारे पास भी मदद मांगने के लिए आई थी, तो मैं उसको भरपूर मदद किया था और इस सब पैसा का लेन देन हो करके ये मामला को सिमटाया गया है। ये पूरा कोयलांचल जानता। आने वाला एक साल में उन्होंने विकास का पूरा बयार बहा दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता है जी इस बार फिर ढुल्लू महतो विधायक बनकर 2024 में आएंगे? विकास तो हो रहा है, किसी माँ बहन का बलात्कार हो रहा है, किसी ग्रामीणों का जमीन को कब्जा किया जा रहा है, ठीक ना, किसी से रंगदारी मांगा जा रहा है, पूरे बागमारा में अवैध कोयला का काम ढुल्लू महतो के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बागमारा में एक भी अवैध कोयला का काम मैं करने नहीं दूंगा।